दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले पहले ओडीआई मुकाबले की। तो इस सीरीज में टोटल 7 मैच थे, जिनमें से 4 टेस्ट थे और 3 ओडीआई थे। पहले 3 टेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो 2 इंडिया ने जीते और 1 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। चौथा वाला मैच जो था वो ड्रॉ हो गया। अब बात रही 3 ओडीआई सीरीज की, जिनमें से पहले ओडीआई का मैच होने वाला है कल दोपहर को 1:30 बजे। बट मैं आपको बता दूं कि जो लोग फैंटेसी में नए हैं, जिनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो टेस्ट सीरीज के रिकॉर्ड्स, स्टैट्स, प्लेयर और टीम सिलेक्शन, और अगर आप बात करेंगे ओडीआई और अगर आप बात करेंगे टी20 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो टेस्ट में जो मैंने आपको टीम दी थी उसने बहुत बेहतरीन विनिंग कराई। अब ओडीआई में किस तरीके की टीम बनेगी, कौन से प्लेयर हमें रखने हैं और कौन से वो प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, जिससे कि आपको पॉसिबल 11 पता चले, साथ ही साथ ये पता लगा कि ग्रैंडिंग में आपको कौन से प्लेयर रखने हैं और स्मॉलिंग में आपको कौन से प्लेयर रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो को। बट इससे पहले नजर मारेंगे अपनी लास्ट टीम पे, जो कल वुमेन्स का मैच हुआ था, जिसकी टीम मैंने आपको दी थी। रिचा घोष को बहुत सारे लोग ड्रॉप करके गए, हमारी टीम में थी। साथ ही साथ ग्रेस हैरिस, हीदर नाइट, सोफिया डिवाइन, यानी कि तीनों वो बल्लेबाज जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके गए हमारी टीम में। साथ ही साथ शोभना आशा को मैंने लिया, 2 विकेट लेकर गई। दीप्ति शर्मा ने बहुत अच्छा स्कोर किया। 2 बॉलर मैंने आपको दिए, एक्लेस्टोन, मेगन शेट, बहुत बेहतरीन चली। और हमारी कैप्टन तो खैर क्या ही लाजवाब थी, इनका तो कुछ भी कहना ही कम है। तो इस तरीके की टीम ने विनिंग कैसी करी है आप देख लो। 555 लोगों की ग्रैंडिंग में 12 रैंक आई है। वहीं अगर आप बात करोगे हेड टू हेड की, तो जितने भी हेड टू हेड यहां पर लगाए थे, सारे के सारे यहां पर अल्ट्रा क्लीन स्वीप है, किसी एक में भी हारा नहीं हो और सब में जीत हासिल करी है। टोटल कमाई की बात करेंगे 32,037 रुपए की। तो अगर इस तरह की टीम से आप भी हर मैच में खेलना चाहते हैं ना, चाहे फिर वो वुमेन्स का मैच हो, पीएसएल हो, इंडिया हो, या फिर सबसे बड़ा त्योहार हमारा आईपीएल हो, यानी कि आईपीएल की अगर आप हर वीडियो की टीम इसी तरीके की चाहते हैं ना हर मैच की, तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। अब चैनल सब्सक्राइब कैसे होता है बता देता हूं आपको सब्सक्राइब यहां पर लिखा दिखेगा ना, उसको दबाना है, बेल आइकन में प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक कर देना है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और 1 लाइक वीडियो को भी कर देना है। अब बात करेंगे वो टीम आपको कहां मिलती है। तो देखो, जिस टीम से मैं ग्रैंड लीग जीतता हूं और या जिस टीम से मैं हेड टू हेड जीतता हूं, ये दोनों टीम है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चैनल से जुड़ना है तो फिर आप फर्स्ट जो कमेंट है मेरा, उसमें जो लिंक दे रखा है ना, वहां पर क्लिक करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे फैंटेसी एस्ट्रो तो बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल है और मेरे पास बहुत यूजर के कमेंट्स आते हैं कि सर हमसे पैसा मांगा गया है इस चैनल से। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं किसी यूजर से कोई पैसा नहीं मांगता हूं, 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करता हूं। यहां पर सारी प्रेडिक्शन, सारी टीम, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो अभी के अभी ज्वाइन हो जाइए मेरे चैनल से, जिससे कि आप ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में मेरी तरह विनिंग कर पाए। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन पर मैं अक्सर ग्रैंड लीग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे आता हूं, अगर उस एप्लीकेशन पर आप भी ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं तो चलिए पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे परसों वाले मैच की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 555 लोगों की ग्रैंडिंग में 4 रैंक भी आई, 9 रैंक भी मेरी आई। हेड टू हेड की बात करेंगे, जितने लगाए थे सारे के सारे अल्ट्रा क्लूसिव पर कमाई हुई 51,435 रुपए की। वहीं बात करेंगे उससे पहले वाले मैच की, तो आप देख सकते हो 555 लोगों की ग्रैंडिंग में फर्स्ट रैंक भी मेरी आई। यहां पर 39 रुपए लगाकर बहुत आसानी से 3,333 रुपए तो कमाई लिए। साथ ही साथ जितने हेड टू हेड लगाए थे ना, वो भी सारे के सारे अल्ट्रा क्लूसिव हो गए। टोटल कमाई यहां से 52,761 रुपए की। तो अगर आप भी हर मैच में ऐसी कमाई करना चाहते हो ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक ऐसी एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा जहां पर आपको कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा, साथ ही साथ विनिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। यानी कि जितने भी हेड टू हेड आप लगाओगे ना, सब में आप अल्ट्रा क्लूसिव करके अपने पैसे को दोगुना तो कर ही लोगे। साथ ही साथ अगर आप मेरी टीम से ग्रैंड लीग खेलते हो ना, तो आप अपने पैसे को 100 गुना भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जो लोग लॉस में चल रहे हैं, ड्रीम 11, माई 11, सर्किल, विजन 11, कहीं भी लॉस करा कर आयो, कहीं भी पैसा बर्बाद करके आयो, अब पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब सिर्फ पैसा कमाओगे। कैसे कमाओगे, बस 2 ही काम करने हैं। टेलीग्राम से मेरी टीम उठानी है, इस एप्लीकेशन पे जाके ग्रैंड लीग और हेड टू हेड ज्वाइन कर लेना है और मेरी टीम जाके लगा देनी है। उसके बाद आपको जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए फाइनली बात करेंगे आज के मैच की, जो कि होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहले नंबर का ओडीआई है, कल दोपहर में ठीक 1:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे वेन्यू की। आखिर वेन्यू क्या है, तो वेन्यू की अगर यहां पर मैं बात करूं तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच होने वाला है, जहां पर आईपीएल के बहुत सारे मैच ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं। तो यहाँ की पिच रिपोर्ट, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं फैंटेसी में, उनको यहाँ की पिच रिपोर्ट पता भी होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कहने को इस वाले ग्राउंड पर ना बैट्समैन को मदद मिलती है।
और साथ ही साथ थोड़ा बहुत टर्न जो है ना वो यहाँ पर पेसर्स को भी मिलता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इस ग्राउंड पर अभी तक जो भी ओडीआई मैच हुए हैं वहां पर बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना है। अगर एक मैच को हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो भी ओडीआई यहां पर हुए ना बहुत बड़ा स्कोर कायम नहीं हुआ है। तो कल के मैच में भी आप बहुत बड़ा मतलब 350 के पार का जो स्कोर है ना वो उम्मीद मत लगाइएगा। स्कोर की अगर आप बात करोगे ना तो 270 मान के चलो आप, मतलब 250 से 300 के बीच में ही स्कोर रहने वाला है। बात कर लेते हैं अब रिसेंट इसी वेन्यू पर हुए कुछ मैचेस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 14 जनवरी 2020 को यहां पर जो मैच हुआ, इंडिया ने 255 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने मात्र किसी भी विकेट के नुकसान पर यहां पर 258 रन को चेस कर लिया। और अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात करोगे तो पेसर्स को 7 और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट मिले। एक और मैच देखते हैं यहां पर, इंडिया ने 280 बनाए, न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से 4 विकेट के नुकसान पर उसको चेस कर लिया। पेसर्स को 10 और स्पिनर्स को सिर्फ 2 ही विकेट मिले। तो मैंने आपको जैसा कि बोला स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, और पेस वर्सेस स्पिन की अगर आप बात करोगे तो पेसर्स को यहां पर स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा मदद मिलने वाली है। यानी कि आपकी टीम में पेसर्स ही होने चाहिए, स्पिनर्स होने ही चाहिए। अगर वो ऑलराउंडर है तो बात अलग है, वरना प्योर स्पिनर बॉलर को कल के मैच में लेके जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे बात करेंगे एक और मैच की। ये हुआ था यहां पर एक हाई स्कोरिंग मैच 25 अक्टूबर 2015 को। साउथ अफ्रीका ने 438 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। इंडिया 10 विकेट पे भी उसको चेज नहीं कर पाई थी। यहां पर भी 10 विकेट पेसर को मिले थे, 4 विकेट स्पिनर को मिले थे। एक और मैच की अगर बात करें, यहां पर 9 विकेट पेसर को और 5 विकेट स्पिनर को। तो सीधा सा कहने का मतलब निकलता है हाई स्कोरिंग एनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बात करेंगे दोनों टीम के बीच में हुए हेड टू हेड मैचेस की। तो भाई अगर हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट दिखेगी। 80 बार उसने इंडिया को हराया है ओडीआई में, और इंडिया ने सिर्फ 53 बार हराया है ऑस्ट्रेलिया को। इस बात को भी जहन में रखना। बात करेंगे रीसेंट मैच परफॉर्मेंस की, तो लास्ट के 6 मैच की अगर बात करोगे तो इंडिया भी अपने सारे ही मैच विन करके आ रही है ओडीआई, और ऑस्ट्रेलिया भी अपने सारे ही मैच विन करके आ रही है ओडीआई। यानी कि अगर बात करें हम तो कल के मैच में आपको एक बहुत बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया खिसियाया बैठा है टेस्ट सीरीज की हार को, तो उसको अपनी उस हार को ना कैसे भी करके ओडीआई में जीत में बदलना है। तो आपको एक कांटे की टक्कर कल के मैच में देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं यहां पर कल खेलेगा कौन कौन। तो भाई पॉसिबल 11 की अगर आप बात करोगे ना तो शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट राउंड पर आएंगे हमारे कोहली साहब। इसके बाद सेकंड डाउन की अगर आप बात करोगे तो सूर्य कुमार यादव के खेलने के चांसेस 80% है और पाटीदार के 20% है। तो आप यही मान के चलो कि यादव जी ही खेलेंगे। इसके बाद विकेट कीपर कैटेगरी से आपको लोकेश राहुल जी मिलेंगे, जो कि थर्ड डाउन पर बैटिंग करने आएंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तो हमारे हार्दिक पांड्या, जडेजा और अक्षर पटेल। वॉशिंगटन सुंदर के चांसेस 20% है, अक्षर पटेल के चांसेस 80% है। प्लेयर दोनों ही अच्छे हैं, हालांकि अक्षर पटेल के खेलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करोगे तो शार्दुल ठाकुर, सिराज और मोहम्मद शमी आपको खेलते मिलेंगे। उरमान मलिक के चांसेस 20% है, शमी जी के चांसेस 80% है। तो जिन प्लेयर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वही प्लेयर खेलते हुए कल पिच पर मिलेंगे। बात कर लेते हैं ओवर्स की, तो यहां पर मैक्सिमम ओवर जो है ना वो शार्दुल ठाकुर, सिराज और इसके बाद रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में ही डिवाइड होते मिलेंगे। कुछ ओवर जो है शमी को भी, नहीं सॉरी गलत बोल गया, शमी, सिराज और शार्दुल ठाकुर को लगभग पूरे 10-10 ओवर मिलेंगे। बात करी जाए बाकी के ओवर्स की तो वो पांड्या और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में बांटे जाएंगे। अक्षर पटेल को तकरीबन 4 से लेकर 6 ओवर तक मिलेंगे अगर वो खेलते हैं। वहीं बात करूंगा जडेजा की तो 4 से लेकर 6 ओवर जडेजा को भी मिलेंगे। बाकी बात करेंगे बाकी के बचे हुए ओवर जो है वो हार्दिक पांड्या को मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया ओवर का डिवाइडेशन। बात कर लेंगे ओपन और डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, तो सिराज, शमी, पांड्या ओपनिंग में बॉलिंग करेंगे। सिराज, शमी, पांड्या और ठाकुर ही आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉलिंग का पूरा हिसाब किताब। अब बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया से आपको कौन कौन मिलेगा। वार्नर जो है वो आपको ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, यानी कि फिंच इस वाले स्क्वाड में आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि टेस्ट सीरीज में फिंच खेले थे। ठीक है, स्टीव स्मिथ की बात करूं तो कैप्टन भी है टीम के, फर्स्ट डाउन पर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं। इसके बाद सेकंड डाउन पर आपको लेबुशांगे मिलेंगे। देन अगर आप थर्ड डाउन की बात करें तो मिचेल मार्श या स्टोनिस में से कोई एक ही खेलता मिलेगा। अगर मार्श खेलेंगे तो वो बॉलिंग नहीं करेंगे, अगर स्टोनिस खेलते हैं तो उनको बॉलिंग दी जाएगी। तकरीबन 4 ओवर इनको दिए जा सकते हैं।
वही बात करूंगा, मैक्सवेल आपको खेलते हुए मिलेंगे। हालांकि मैक्सवेल ने बहुत लंबे समय से, कई महीनों बाद इंटरनेशनल मैचेस में खेलने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की प्लेयर भी है इस मैच के लिए। बाकी आपको एलेक्स कैरी विकेट कीपर एज ए विकेट कीपर मिलने वाले हैं। कैमरॉन ग्रीन आपको मिलेंगे, स्टार्क हैं, जैम्पा है और नथन एलिस है। ये स्क्वाड आपको मिलेगा। ओवर की अगर आप बात करेंगे यहां पर, तो देखो जैम्पा, स्टार्क, ये दोनों अपने पूरे पूरे 10-10 ओवर डालेंगे। बाकी बात करेंगे तो कैमरॉन ग्रीन को तकरीबन 6 ओवर मिल सकते हैं, मैक्सवेल को तकरीबन 4 ओवर मिल सकते हैं, नथन एलिस की बात करोगे तो उनको पूरे 10 ओवर भी मिल सकते हैं। ये होगा कल का ओवर का डिवाइडेशन। ओपनिंग बॉलर और डेथ बॉलिंग की अगर आप बात करोगे तो स्टार्क और नथन एलिस आपको ओपनिंग पर, और स्टार्क और नथन एलिस ही आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। यानी कि ये दोनों प्लेयर जो है ना ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि कल जो 22 खिलाड़ी आपको खेलते हुए मिलेंगे उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कौन से प्लेयर आपकी स्मॉल लीग 2 मेंबर 3 मेंबर हेड टू हेड के लिए अच्छे रहेंगे, कौन से वो प्लेयर होंगे जो जीएल में एक तरफा विन कराएंगे आपको, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं विकेट कीपर कैटेगरी की। अब यहां पर आपको ईशान किशन, केएल राहुल, एलेक्स कैरी 3 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं ईशान किशन की। आईपीएल बहुत अच्छा खेलते हैं, इस ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स भी ठीक हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल ओडीआई का एक्सपीरियंस बहुत कम है। अगर आप इनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 13 मैचों में 507 रन है, 46 का एवरेज है। हालांकि एवरेज अच्छा है, बट मजबूत टीमों के खिलाफ इनकी बैटिंग उतनी ज्यादा अच्छी एज ए ओपनर रहती नहीं है। अब टीम इनको ओपनिंग पर क्यों भेज रही है, वो थोड़ा सा प्लेयर की शॉर्टेज आपको पता ही होगा। बट अगर आप ओडीआई सीरीज की बात करेंगे, लास्ट के 3-4 सीरीज से कुछ खास अच्छा कर नहीं रहे, तो ईशान किशन उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। हाँ, ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर से ट्राई कर लीजिएगा, बट स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, पहले ही बता दे रहा हूं आपको। बात करेंगे केएल राहुल की। 3rd डाउन यानी कि तकरीबन 5वें नंबर पे बैटिंग आएगी। बैटिंग आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये टी20 नहीं ओडीआई है। यहां पर ओवर बहुत होते हैं, प्लेयर टिक के खेलते हैं, बैटिंग आने की भी उम्मीद होती है। करंट फॉर्म की बात करेंगे तो ओडीआई में लोकेश राहुल मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं, इस वाले पिच पर भी इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। राहुल को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वही बात करूंगा एलेक्स कैरी की। 7वें नंबर पर बैटिंग आएगी, और इनसे ऊपर आने वाला जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है वो अपने आप में काफी ज्यादा मजबूत है, तो फिर एलेक्स कैरी को ओवर ज्यादा मिलने वाले नहीं है। हाँ, विकेट कीपिंग कैटेगरी से आपको पॉइंट जरूर दे सकते हैं, बट इनके बदले में आप और भी नीचे से ज्यादा पॉइंट देने वाले प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एलेक्स कैरी को आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया से बैटिंग सेक्शन की। शुभमन गिल आपको मिलेंगे, विराट कोहली मिलेंगे, सूर्य आपको मिलेंगे। अब यहां पर भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो, सूर्य की अगर बात करूं ना, तो माना कि इंडिया के बैटिंग सेगमेंट से इस टाइम पर सबसे ज्यादा धुरंधर बल्लेबाज जो हैं वो लास्ट सीरीज को अगर आप टी20 सीरीज को कंसीडर करोगे तो सूर्य कुमार यादव है, ये बात सब जानते हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव का टी20 में सिक्का बढ़िया चलता है, लेकिन ओडीआई में सूर्य कुमार यादव उतने अच्छे प्लेयर नहीं होते हैं। 28 का एवरेज अगर ओडीआई में, तो आप खुद ही समझ सकते हो इतना बड़ा स्कोर आपको इनके बल्ले से देखने को नहीं मिल पाएगा। 20 मैच में मात्र 433 रन बनाए हैं। ओडीआई के स्टैट्स की अगर आप बात करोगे तो 34 से ऊपर के रन ही नहीं बनाए हैं इन्होंने। तो सूर्य कुमार यादव उतने अच्छे पिक कल के मैच के लिए नहीं होंगे। लेकिन वही बात करूंगा शुभमन गिल, विराट कोहली के बारे में तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है ना कि मतलब यह जान है इंडिया की। टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20 हो, सबके किंग है, तो इनको तो आंख बंद करके आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं शुभमन गिल के बारे में। ओपनिंग पर आने वाला वो बल्लेबाज जिसका एक्सपीरियंस ओडीआई का भले ही कम है, 21 मैचों में 1254 रन है, लेकिन 73 का एवरेज है। यानी कि इतनी कम उम्र में इतना अच्छा ओडीआई का एवरेज इंडिया में बहुत ही कम प्लेयर्स का होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टनसी के बहुत सेफ ऑप्शन है। तो शुभमन गिल को हर हाल में आपको लेके जाना ही जाना है। और आप अगर इनके स्कोर उठा के देखेंगे ना, तो ये अभी जो लास्ट ओडीआई सीरीज हुई थी, तीनों मैचों में बंदे ने सेंचुरी मारी थी। तो उम्मीद करूंगा कि शुभमन गिल की जो फॉर्म है ना, वो कल भी ऐसी ही रहने वाली है। मस्ट पिक है, ट्राई जरूर करिएगा। कोहली भी मस्ट पिक होंगे। बाकी सूर्य को आप छोड़ के जा सकते हैं, ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग सेक्शन की। वार्नर, जो कि मतलब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। फिंच के बाद मैं इन्हीं की सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं। मतलब फिंच तो अब बहुत ज्यादा सीनियर हो गए, लेकिन फिंच के बाद अगर कोई मेरा फेवरेट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया से तो फिर वो वार्नर है बैटिंग सेक्शन से। ठीक है, 141 मैच में 6007 रन है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो सेंचुरी एक बार लगा चुके हैं, दूसरी बार लगाते रह गए थे लास्ट अभी जो सीरीज हुई थी। ठीक है, तो वार्नर मस्ट पे के स्टार मार्क कर लीजिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बहुत अच्छे मटेरियल भी साबित होंगे। उसी तरीके के प्लेयर ट्रेविस हेड भी
हैं। ट्रेविस हेड को जब भी ओपनिंग पर भेजा जाता है ना, तो हमेशा ट्रेविस हेड के बल्ले से एक बड़ा स्कोर देखने को मिलता है। लास्ट मैच में 1.5 सेंचुरी मतलब 150 रन से भी ऊपर इन्होंने बनाए, और इससे पहले भी कई सारे मैचों में 70 और 69 जैसे नोब खेलते हुए आ रहे हैं। तो ट्रेविस हेड को भी स्टार मार्क कर लो, आपको लेना ही लेना, किसी भी टीम में छोड़ना नहीं है। वही बात करेंगे अब यहाँ पर स्टीव स्मिथ की। फर्स्ट डाउन पर बैटिंग आएगी, पक्का से आएगी। और अगर फॉर्म की बात करोगे, क्या लाजवाब और शानदार फॉर्म चल रही है। लास्ट अभी जो ओडीआई सीरीज हुई थी ना, आप देख सकते हो 105, 80 और 94, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी इनके बल्ले से भी आपको देखने को मिली थी। तो ये तीनों प्लेयर, मतलब वार्नर हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, यार मतलब अब यही समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों में से ड्रॉप किसको करें। तो फिलहाल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप किसी को भी ड्रॉप मत करो भाई। ये T20 नहीं है जहां पर बहुत जल्दी विकेट गिरेंगे, ये ओडीआई है, यहां पर रन बनेंगे। यहां पर बॉलर्स नहीं, यहां पर बैट्समैन का बोलबाला रहेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो अगर 5 बैट्समैन भी लेके जा रहे हो ना, तो आपकी टीम बहुत अच्छी है, कोई खराब टीम नहीं है। आगे बात कर लेता हूं, लेबुशांगे को ड्रॉप तो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो ड्रॉप करना है। मिचेल मार्श का खेलना अभी फिलहाल संशय में है, ये मैं आपको कल टेलीग्राम पे बताऊंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा, यहां से हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल। अब कहने को तीनों ही ऑलराउंडर ओडीआई सीरीज के बहुत ही मजे खिलाड़ी हैं और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। रवींद्र जडेजा बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है, तो बैटिंग से तो उतना पॉइंट नहीं देंगे, बट हाँ विकेट आपको अच्छे से निकाल के दे सकते हैं। वही बात करूंगा अक्षर पटेल की। भाई साहब लास्ट वाली सीरीज जो हुई थी इंडिया की, मतलब क्या जबरदस्त बंदे ने यार मतलब बॉलिंग करी थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अक्षर पटेल भी आपको 1 से लेकर 2 ओवर दे सकते हैं। अब इनमें से ड्रॉप किसको करना है, हम टीम बनाते हुए देखेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल के पास बैटिंग बैकअप नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हार्दिक पांड्या के पास है, जडेजा के पास भी उतना ज्यादा बैटिंग बैकअप नहीं रहेगा। तो किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, ये मैं आपको बताऊंगा टीम बनाते टाइम पे। फिलहाल इंडिया के तीनों ही ऑलराउंडर इस टाइम पर इन फॉर्म में चल रहे हैं और तीनों ही बहुत बेहतरीन पिक रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा मैक्सवेल की। अब मैक्सवेल भी कहने को ऑस्ट्रेलिया के ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से सपोर्ट भी देते हैं। बट शायद आप लोगों को ना पता हो, मैक्सवेल कई महीनों से आउट ऑफ फॉर्म, यानी कि मैच ही नहीं खेल रहे हैं। इंटरनेशनल मैचेस कई महीनों से इन्होंने नहीं खेले हैं और प्रैक्टिस की भी कमी है। तो मैक्सवेल जब इतने टाइम के बाद लौट के आ रहे हैं, तो उनकी फॉर्म मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी कि बंडास में विकेट ले रहे हैं और अच्छे खासे रन बना रहे हैं। इसलिए मैक्सवेल आज के मैच के लिए रिस्की प्लेयर होंगे। तो ग्राइंडिंग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में थोड़ा सा कोशिश करना है अवॉइड करने की। कैमरॉन गिन को आसानी से छोड़ के जा सकते हो, ओवर बहुत ही कम मिलेंगे, साथ ही साथ बैटिंग से आपको बैकअप नहीं मिल पाएगा। बॉलिंग की अगर यहां पर बात करूं, शार्दुल ठाकुर, सिराज और शमी, कहने को तीनों ही बॉलर बहुत अच्छे हैं और फॉर्म में भी चल रहे हैं अगर आप तीनों की फॉर्म की बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एज ए ओडीआई की दृष्टि से देखेंगे ना, T20 नहीं हो रहा है, यहां पर ओडीआई हो रहा है। ओडीआई की दृष्टि से शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज की जो फॉर्म है ना, वो बहुत ही ज्यादा गजब चल रही है। 4 विकेट 4 विकेट 3 विकेट, यही 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, मतलब शार्दुल ठाकुर और सिराज दोनों की फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है। टीम में जगह हो तो शमी को भी रख लेना, और नहीं जगह हो तो फिर ड्रॉप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 5 बैट्समैन लेके जाओगे तो इतने बॉलर आप रख नहीं पाओगे। आगे बात करूंगा अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग सेक्शन की। स्टार्क, जैम्पा, नथन एलिस। यहां पर जैम्पा और नथन एलिस जो है ना, वो टीम चेंजर या गेम चेंजर हो सकते हैं आज के मैच के लिए। बंडर्स में विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा धुरंधर खिलाड़ी हैं ये ओडीआई के ऑस्ट्रेलिया से। हालांकि नथन एलिस के पास ओडीआई का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, बट जैम्पा तो आपको कल हर बंदे की टीम में मिलेगा, चाहे वो स्मॉल लीग की टीम हो या हेड टू हेड की टीम हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप जैम्पा के साथ जाइए। स्टार को भले आप अगर टीम में जगह हो तो लेना, वरना ड्रॉप कर देना। नथन एलिस को फिलहाल ड्रॉप कर देना, ओडीआई का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम रहता है इनके पास। आगे बात करेंगे बेंच की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रोहित शर्मा, चहल इस मैच को नहीं खेलेंगे। कुलदीप यादव अगर मैच को खेलते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी अगर बात करेंगे वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल की जगह आते हैं, आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी जितने भी प्लेयर आपको देख रहे हैं, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। ये हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब फाइनली देख लेते हैं कि भाई जो 22 खिलाड़ी कल खेलेंगे, इनमें से कौन से 11 हैं जो स्मॉल लीग 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर में काम आएंगे। वो कौन से प्लेयर हैं जो मिनी जीएल और ग्रैंडिंग में काम आएंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टीम बनाते टाइम पर।
टीम बनाने से भी ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आखिर आपको टीम बनानी कौन सी एप्लीकेशन पर है, आखिर आपको ऐसी कौन सी जगह खेलना है जहां पर आप ग्रैंड लीग लगाओ तो भी आप फर्स्ट आ जाओ, अगर आप हेड टू हेड खेलो तो भी आप सारे के सारे हेड टू हेड विन कर ले जाओ। अगर आप हर मैच में 50,000 जैसी रकम कमाना चाहते हो तो आप ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11, फंटेसी अखाड़ा पे खेल के तो नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इतने महीनों से खेल रहे हो, आपको भी पता है आपने कितना पैसा कमाया। अब देखो, मैं इस एप्लीकेशन पर रोज के 50,000 रुपए कमाता हूं, महीने के कितने हो गए? 15 लाख रुपए। साल के कितने हो गए? 1,80,00,000 रुपए। अब आप मुझे बताओ, एक साल में आपने इन एप्लीकेशन से कितना पैसा कमाया और मैंने कितना कमाया है, ये अगर मैं आपको अपना वॉलेट दिखा दूंगा तो फिर डर जाओगे। तो करना क्या है? करना आपको यह है कि आपको भी उसी एप्लीकेशन पर खेलना है जहां पर मैं खेलता हूं। कैसे खेलना है? मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक रखा हुआ है। 4 साल पुरानी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। FP11 रेफर कोड के डाल के आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद हेड टू हेड भी यहीं खेल रहे हैं क्योंकि रेट्स भी कम है, कंपटीशन भी कम है और ग्रैंडिंग भी यहीं पर खेलनी है जिससे कि आपकी विनिंग अच्छी हो पाए। तो अभी के भी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, रेफर कोड डालते हुए FP11। बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे ग्रैंड लीग कैसे विन करनी है। तो देखो, जैसा कि आपने देखा इसी ग्रैंड लीग में अभी अभी हालिया दिनों में मेरी फर्स्ट रैंक भी आई, मेरी फोर्थ रैंक भी आई, मेरी 9th रैंक भी आई, मेरी सेकंड रैंक भी आई। और मेरे सब्सक्राइबर जो भी मेरी टीम्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी भी ऐसी ही रैंक्स आती हैं इस ग्रैंड लीग में। तो आप भी अगर इस ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो, 39 रुपए लगाकर 3,000 रुपए कमाना चाहते हो, 2,000 कमाना चाहते हो, बहुत आसान है। करना क्या है? आपको सिर्फ 250 रुपए खर्च करने हैं। 250 रुपए कैसे खर्च करने हैं? आपको अभी के अभी इस टीम में ना तकरीबन 7 कॉम्बिनेशन लगा देने। जो मर्जी आए 7 टीमें बना लो अपने मन से, जो मर्जी चाहो बना लो और ज्वाइन कर लो इस ग्रैंड लीग को। मैच स्टार्ट होगा कल ठीक 1:30 बजे। कल ठीक 12:30 बजे आप मेरे टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेना। मैं कोई यूट्यूब पे लाइव नहीं आता हूं, कोई आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, कोई डिस्कशन नहीं करता हूं, सीधी बात, नो बकवास। तो करना क्या है? टेलीग्राम पे सीधे आपको मिलेंगी बनी बनाई टीम। 7 टीमें दूंगा कल आपको इस ग्रैंड लीग की, जिससे कि आप भी इस ग्रैंड लीग को विन कर पाए। आज तक नहीं करी होगी ना, इस ऐप पर आप कर लोगे बहुत आसानी से। तो 7 टीमें अभी के अभी इस ग्रैंड लीग में लगाओ। ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन की। लोकेश राहुल बेस्ट रहेंगे। एलेक्स कैरी की बैटिंग बहुत नीचे है। ईशान किशन ओडीआई के लिए उतने सुटेबल नहीं रहेंगे। बैट्समैन कैटेगरी बात करूं, विराट कोहली, शुभमान गिल मैं लेके जा रहा हूं इंडिया से। वहीं अगर बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया से तो ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और वार्नर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों की जो फॉर्म है ना एज ए ओडीआई बहुत ही ज्यादा धांसू चल रही है। तो 5 बैट्समैन लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ओडीआई है, T20 नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा, जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, तीनों ही बहुत बेहतरीन चॉइस हैं। लेकिन ऐसे में हमारे पास अब इंडिया से सिर्फ एक ही बॉलर बचता है, तो हम या तो फिर सिराज के साथ जा सकते हैं या शार्दुल ठाकुर के साथ। और अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप मतलब लेना है, यानी कि सिराज को लेना है या शार्दुल ठाकुर को लेना है, तो मैं आपको बता दूं फिर आपको कहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फिर अक्षर पटेल के साथ, क्योंकि इन्हीं के ओवर सबसे ज्यादा कटेंगे। जडेजा और हार्दिक पांड्या जो है ना, ये ऑलमोस्ट अपने पूरे पूरे ओवर डालेंगे। तो यहां पर एक काम करते हैं कि अक्षर पटेल को ड्रॉप करके और यहां पर हम जो है सिराज ठाकुर को रख लेते हैं अपनी टीम में। अब बात करूंगा यहां पर कि भाई आप बोलोगे कि यहां पर आपके पास ना ही तो ऑस्ट्रेलिया से बॉलर है, ना ही आपने ऑलराउंडर लिया ना बॉलर लिया, तो विकेट कौन लेगा? तो भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी एक प्लेयर को ड्रॉप भी करके जाना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, हम बैटिंग सेक्शन से ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके यहां पर पहले स्टार्क को अपनी टीम में रखेंगे और जैम्पा को रखेंगे। अच्छा, जैम्पा को नहीं रख पा रहा हूं मैं, एक प्लेयर को यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा, ट्रेविस हेड को। इसके बाद यहाँ पर हम जैम्पा को रख सकते हैं। तो देखिए, कहने को कल विकेट कम गिरेंगे, बट ऐसा भी नहीं कि विकेट बिल्कुल नहीं गिरेंगे। तो कम से कम 2 बॉलर आपके पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे विकेट स्टार के ले जाएंगे या जैम्पा ही ले जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि विकेट नहीं गिरेंगे। तो बैकअप के लिए 2 बॉलर लेके जाओ। मैक्सवेल को मत लेके जाओ, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अब बात करोगे इंडिया की, तो जडेजा और हार्दिक पांड्या चूंकि बैटिंग बैकअप भी देंगे, इसलिए दोनों को लेके जा रहा हूं। वरना आप चाहो तो यहां पर जडेजा की जगह या तो मैक्सवेल को ले लो, और या फिर आप जो है जडेजा की जगह यहां पर अक्षर पटेल को ले लो। ये आपका डिसीजन होगा। बात करेंगे यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो भाई ओडीआई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे सेफ चॉइस तो कैप्टन की फिलहाल कोहली साहब ही है। वहीं अगर आप बात करोगे वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन के लिए फिर यहां पर बहुत सारे कंटेंडर हैं। स्टीव स्मिथ को आप दे सकते हो वाइस कैप्टनसी, वार्नर को आप दे सकते हो, जडेजा या हार्दिक पांड्या को भी दे सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, विकेट टेकिंग कैपेसिटी इनके पास अच्छी है। फिलहाल यहां पर मैं सिराज को वाइस कैप्टनसी देने वाला हूं। और अगर कैप्टनसी की बात करेंगे तो चूंकि पहले बैटिंग शुभमान गिल की आएगी, तो फिर मैं शुभमान गिल के साथ जाऊंगा। तो गिल और सिराज का यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। फाइनली देख लेते हैं टीम का प्रीव्यू कैसा होगा।
फिलहाल जो टीम है वो ये है, लेकिन टॉस होने के बाद और लाइनअप आने के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे अभी, क्योंकि हो सकता है कोई प्लेयर इनमें से ना खेलें, एड ऑन कर दिए जाएं, प्लेइंग 11 में चेंज हो जाए एंड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि पहला ओडीआई है। तो जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। बाद में ये मत कहना वीडियो में ये दिखाया था और जीत गए इस वाली टीम से। तो फाइनल टीम कहाँ मिलेगी? फाइनल टीम मिलेगी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको मिलेगा वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो अभी के अभी जाकर ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि ग्रैंडी के जो 7 कॉम्बिनेशन है वो मिल पाए 12:30 बजे, और जो हेड टू हेड की टीम है वो मिल पाएगी आपको 1:15 पे। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।